लता चौक पहुंचने के बाद धर्मपथ और फिर दिव्य भव्य रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधी तस्वीरें। और अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, रामपथ से ये बात की जाए तो काफिला निकल चुका है और अब टीढ़ी बाजार के पास पहुंचने वाला होगा ये काफिला। देखिए, ये काफिला अभी भी रामपथ पर है, क्योंकि जो रामपथ की लंबाई है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है और रामपथ कहीं खत्म होता है, बल्कि जो अगला हाईवे है यानी कि फैजाबाद क्रॉस करके जब आप लखनऊ हाईवे पर जाते हैं तब वहां जाकर रामपथ खत्म होता है। तो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी रामपथ पर ही मौजूद है। हालांकि उनका काफिला हनुमानगढ़ी के आगे पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ी के आगे जो प्रवेश द्वार बना है राम जन्मभूमि का, जिसे हम जन्मभूमि पथ कहते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचने वाला है। क्योंकि हनुमानगढ़ी तिराहे के ठीक पास, अभी जो जानकारी मुझे मिल रही है कि हनुमानगढ़ी तिराहे के ठीक पास पीएम का काफिला वहां पर मौजूद है और वहां से मान के चलिए कि मुश्किल से 5 मिनट के अंदर जो पीएम का काफिला है वो राम जन्मभूमि पथ होते हुए टेढ़ी बाजार पहुंचेगा और फिर वहां से टेढ़ी बाजार से पहले ही वो अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए मुड़ जाएगा। क्योंकि अयोध्या रेलवे स्टेशन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 प्रमुख ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी है, वंदे भारत और अमृत भारत। और देखिए, तकरीबन 35 मिनट का वक्त है। 35 मिनट तकरीबन आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रहने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है एक बार फिर से वहां से होते हुए संभवतः इसी रास्ते से पहुंचेगा एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहीं से एयरपोर्ट की सौगात देंगे अयोध्या वासियों को, अयोध्या के लोगों को और तमाम श्रद्धालुओं को, क्योंकि ये एक बड़ी सौगात होगी पीएम मोदी की तरफ से। एयरपोर्ट जिसका निर्माण कराया गया यूपी सरकार में तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से। और देखिए, चूंकि उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है, हालांकि रनवे की लंबाई उसकी बढ़ानी है, क्योंकि अगर बात करें तो अभी उसकी रनवे की लंबाई तकरीबन 2200 मीटर है, लेकिन बहुत जल्द, चूंकि जमीन एक्वायर पहले से ही कर ली गई थी, तो बहुत जल्द उसका विस्तार किया जाना है। तो उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और फिर वहां पर तकरीबन देखिए 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है इस वक्त उस जनसभा में। सर्द मौसम है, उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग सुबह से ही जनसभा में शामिल होने के लिए, पीएम मोदी को सुनने के लिए अलग अलग जिलों से यहाँ पर अयोध्या पहुंच रहे थे। तो वहां पर जनसभा होगी और उसके बाद तकरीबन 2:15 या 2:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम अपने आप में यादगार रहा प्रधानमंत्री मोदी का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया, क्योंकि आपने देखा तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जैसे ही वो धर्मपथ पर प्रवेश किए वहां ही तब से वो गाड़ी से बाहर निकल गए और जो लोग भी खड़े थे रोड के दोनों तरफ, उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया। लोगों ने भी जमकर फोटो खींची प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि देखिए हर कोई चूंकि चाहता है कि वो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने, इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है जब इतना भव्य आयोजन हो, इतना बड़ा आयोजन हो, देश का जो प्रधानमंत्री हो उनके बीच में हो, तो हर कोई चाहता है कि इस खास पल को अपने कैमरे में कैद करें। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक खास मौका था, बड़ा आयोजन था। हालांकि देखिए, ये रिहर्सल है 22 जनवरी का, चूंकि 22 जनवरी को कुछ यही नजारा एक बार फिर से आपको अयोध्या में देखने को मिलने वाला है और हो सकता है कि इससे भी भव्य नजारा हो, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो अयोध्या के इतिहास का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला है। हजारों मेहमान होंगे, हजारों की वीआईपी होंगे और साथ में हजारों संत होंगे जो देश भर से आ रहे प्रमुख मठों के, पीठों के पीठाधीश्वर होंगे और उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक बार फिर से रामलला को उनके मूल गढ़वे में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, उनको प्रतिस्थापित करेंगे। और उसको लेकर देखिए, एक चूंकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल ही ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई है और कल ट्रस्ट की बैठक में जो 51 इंच की बाल्यकाल की प्रतिमा लगने वाली है भगवान राम की, उसको भी डिसाइड कर लिया गया है। हालांकि इसकी घोषणा माना जा रहा है कि 3 से 5 जनवरी के बीच में कर दिया जाएगा कि आखिर जो 3 मूर्तिकारों ने प्रतिमा तैयार की है, देश के 3 बड़े मूर्तिकारों ने, उनमें से कौन कौन सी प्रतिमाओं को गर्भगृह में लगाया जाएगा चल और अचल मूर्ति के रूप में, चल और अचल प्रतिमा के रूप में। तो अब चूंकि देखिए सारी तैयारियां धीरे धीरे कह सकते हैं कि खत्म हो रही है।